आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा कि सेम आइडिया आपने भी बोला और दूसरे ने भी, लेकिन अपलॉज उसको मिले, आपको नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। ये सब कम्युनिकेशंस के इशू हैं। मैं भी ऐसी ही थी कि अगर मेरी टीचर मुझे क्लास में उठा के कुछ पूछ देती थी ना, मैं बोल नहीं पाती थी। मुझे पता होता था कि क्या आंसर देना है, बट स्टिल मैं बोल नहीं पाती थी। मेरे पसीने छूटने लगते थे, मैं इतना पैनिक करती थी। और अब देख लो, लोग मुझसे मिलते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। इतना बड़ा चेंज आया है मुझ में। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे मैंने खुद को इम्प्रूव किया और कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहली और मोस्ट अंडररेटेड स्किल है एक्टिव लिसनिंग। बोलना सबको आता है, लेकिन सुनने की स्किल किसी किसी के पास होती है। हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए सुनता है, नॉट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू रिप्लाई। और फिर कहते हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। यू थिंक बीइंग अ गुड स्पीकर मीन्स बिग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस? नो, इट स्टार्ट विथ लिसनिंग, बिकॉज व्हेन यू रियली लिसन यू प्रोसेस बेटर, यू स्पीक विथ क्लैरिटी और आप ऑटोमेटिकली फिलर वर्ड्स यूज करना बंद कर देते हैं। लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट, क्लैरिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिसनिंग टीचेज यू व्हेन नॉट टू स्पीक। ज़्यादातर लोग इंटरव्यूज, रिलेशनशिप या लीडरशिप में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं हैं। यू डोंट गेन रिस्पेक्ट बाय ऑलवेज हैविंग समथिंग टू से, यू गेन रिस्पेक्ट बाय नोइंग व्हेन नॉट टू स्पीक। इफ यू वांट टू स्पीक बेटर, लर्न टू लिसन बेटर। तो कम बोलो, ज़्यादा सुनो। दैट्स वेयर कम्युनिकेशन बिगिन। स्टेप 2, बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कह रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कह रहे हो। बॉडी लैंग्वेज इज योर साइलेंट एम्बेसडर। कॉन्फिडेंट पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ओपन गेस्चर, ये सब बताते हैं कि आप श्योर हो अपने मैसेज को लेकर। जब भी आप किसी से बात करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट रखो। शोल्डर झुके हुए ना हो, फोल्डेड आर्म्स ना हो, ये आपको अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, इससे ये नहीं लगता कि आप अनश्योर हो। आवाज़ में अथॉरिटी लाओ, वॉइस शेकी लो ना हो, बल्कि स्टेडी और काम हो। ये एक पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। आपकी बॉडी, आपकी टोन, आपका प्रेजेंस सब मिलकर डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो। पीपल डोंट जस्ट लिसन टू योर वर्ड्स, दे वॉच योर वाइब। स्टेप 3, पावर ऑफ पॉजिंग। ज़्यादा बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता। कब बोलना है और कब रुकना है, दैट्स रियल कम्युनिकेशन। स्पीक स्लो, ओन एवरी वर्ड्स। इमेजिन करो आप किसी से कह रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सी, पॉज कितना इंपॉर्टेंट। इससे न सिर्फ वेट ऐड हुआ आपकी बातों में, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी नजर आया। स्टेप 4, स्टॉप यूजिंग फिलर। फिलर्स मतलब दीज आर फिलर वर्ड्स। दिस फिलर वर्ड्स कम्युनिकेशन को किल करते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आप उसे यूज़ करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए 2 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करो किसी भी टॉपिक पे, फिर सुनो और उन फिलर वर्ड्स को काउंट करो और नेक्स्ट डे से ट्राई करो कम करने की। स्टेप 5, स्टॉप लिसनिंग। ये बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि वो मिरर के सामने बात करते हैं। सेम मैंने भी किया। उसमें सबसे बड़ा चेंज इसी से आया। जब ये टेक्निक मैंने खुद अप्लाई की, तब मैंने जाना कि ये कितना पावरफुल है। मैं मिरर के सामने खुद से बात करती थी, खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर करती थी। शुरू में अजीब लगता था, बट ट्रस्ट मी, इट बिल्ड फ्लो, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। डेली 5 मिनट के लिए एक रैंडम टॉपिक उठा, न्यूज़, रिलेशनशिप, ड्रीम, कुछ भी, जस्ट स्पीक और फिर देखो डिफरेंस खुद ही नजर आएगा। आप इसमें से कौन सी स्किल ऑलरेडी यूज़ करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सब्सक्राइब।